बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र के सीज़न 5 की एपिसोड नंबर 6 में आप दोस्तों को खुशामदीद। तो तुम उसकी इज़्ज़त पर हाथ डालोगे। वो लर्निंग हाल से निकल रही थी जब इसने हाल से राहदारी के पास से गुजरते ऐबक की बात सुनी थी और इसके रोंगटे खड़े हुए थे। तुम्हें किसने कहा ऐबक कि मैं इसकी खूबसूरती से मुतासिर हूँ? वो डेलिटन की पसंद है तो इसका मतलब वो मेरे लिए जहर है। जिमनाई ने मुस्कुराते हुए कहा था। निशरा चाहकर भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ी थी। डेलिटन की पशीन गोई किसी हद तक इसे अब सच होती नज़र आ रही थी। तो फिर तुम इसके साथ क्या करोगे? क्योंकि मैं अब ये मज़ीद प्यार का ड्रामा अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे अजीब बेजारी होती है उससे, ऐबक ने बेजार लहजे में कहा था। बस 2 दिन मज़ीद, फिर तुम्हारी जान छूट जाएगी। जिमनाई ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम मार दोगे क्या इसे? ऐबक को तजस्सुस हुआ था। सिर्फ मारूंगा नहीं, तड़पा कर दर्द देकर मारूंगा। फिर डेलिटन की तकलीफ़ देखकर मुझे सुकून मिलेगा। पहले इसकी उंगलियों से नाखून नोचूंगा और फिर जब वो चीखेगी, वाह क्या मज़ा, फिर इसके जिस्म के एक एक हिस्से को जलाऊंगा। बड़ी डेल्टन को एक वीडियो सेंड करूंगा मगर वो बेंस को ढूंढ नहीं पाएगा। वो आगे का लाया अमल बता रहा था। इतनी तकलीफ़, निशरा की आंखों से आंसू गिरे थे, इसकी टांगें कांपी थीं। 2 साल से इसके खिताब का निशाना बनता रहा हूँ मैं। 2 साल से हर जगह इस डेलिटन ने मुझे मात दी है और अब मैं इसे इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा दूँगा जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा ज़िंदगी जीने की। वैसे ही अब इसके अंदर ख्वाहिश बढ़ती जा रही है तुम्हें और बेंस को साथ देख कर। वो ये सब बातें करते हुए मज़े के अलग ही जहान में था। वाह जिमनाई, क्या प्लान बनाया है यार। अब मुझे बाकी की मेरी पेमेंट कब मिलेगी? ऐबक ने हंसते हुए कहा था। परसों, जब तुम आखिरी बार इस खेल का हिस्सा बनोगे और फिर सब कुछ मेरे हाथ में होगा। दी किंग जिमनाई, इसने टैटू से भरी बाजू को हवा में लहराते खुशी से याहू कहा था और फिर वो दोनों बाहर की तरफ बढ़े थे और सामने निशरा को खड़े देखा। वो इन दोनों शैतानों को सामने देखकर बुरी तरह डरी थी और रस्सी टांगों से अंधाधुंध भागी थी। हे यू एशियन ब्यूटी, जिमनाई ने गुस्से से दांत खिंचाते इसे आवाज़ दी। पकड़ो इसे ऐबक, वो डेलिटन को सब बता देगी। जिमनाई और ऐबक इसके पीछे दौड़े थे। वो अंधाधुंध दौड़ती जा रही थी, सांस फूल रहा था इसका। इसे फिक्र थी तो बस ये कि किसी तरह इन शैतानों से खुद को बचा दे। यूनी से बाहर निकलकर इसने अपने फ्लैट की तरफ दौड़ लगाई थी। वो भी इसके पीछे थे और रुकने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो थक रही थी मगर वो रुकी नहीं थी। यूनी से 3 मिनट के फासले पर ही इसका फ्लैट था, इसलिए वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती थी। फ्लैट के सामने आकर इसने चाबी निकाल कर इसे खोलना था। कांपते हाथों से चाबी नीचे गिरी थी। इतनी देर में वो दोनों इस तक पहुंच चुके थे। जिमनाई ने ज़मीन से चाबी उठाकर इसे पकड़ाई थी। वी वांट टू सी योर अपार्टमेंट, दफ़ा हो जाओ वैशी हो, लानती हो, गधे की गोबरों। वो हकलाते हुए उर्दू में इन्हें गालियाँ दे रही थी। हे व्हाट डिड यू से? ऐबक को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। इसने घूम कर पाँव में पहने कोट शूज़ टांग उठाकर इन दोनों के मुंह पर बारी बारी मार कर सही और बरवक्त इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि वो दोनों संभलते, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जा चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके नीचे बैठती चली गई। इतनी हिम्मत दिखाकर भी वो रो रही थी। अजहान, अरहान, डेलिटन, बेंस, कहाँ हो तुम सब? वो अपने बालों को पकड़ोते हुए पुकार रही थी। अगर डेलिटन को या ऐबक को कुछ बताया तो एशियन ब्यूटी, इससे पहले तुम्हें मार दूंगा जान से, जिमनाई ने डांटते हुए इसे धमकी दी थी। और दरवाजे के उस पार निशरा के कानों ने वाज़ेह धमकी सुनी थी। मर जाओ तुम जिमनाई, तुम्हें कहीं जगह ना मिले। कब्र के कीड़े भी तुम्हारे गंदे जिस्म को खाने से इनकार कर दें। वो चिल्लाते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी। मुर्दार रोस्टर, इसने दांत किचकिचाते कहा था और डेलिटन का नंबर मिलाने लगी मगर वो बंद जा रहा था। इसे अब बेंस की फिक्र हुई थी। इसने इसका भी नंबर डायल किया, वो भी बंद जा रहा था। अब वो खुद को घसीटते रूम तक लाई थी। मुझे डेलिटन से अभी कैबिन में मिलना होगा, इसने आंसू पूछते हुए कहा था और इसी लम्हे दरवाजे पर होती बेल से वो दिल और जान से लर्जी थी। प्रीतम का कोई दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने मन से बातें करते आप बना मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरों में पीर का नाम। इसका पल में इरादा बदला था। मैं नहीं जा सकता फार्म हाउस में, कैसे इसे अपनी नज़रों के सामने भाई का होते देखूंगा? मैं ये नहीं कर सकता। इसने दिल पर हाथ रखते इसे मसलते कहा था। एक साइड पर गाड़ी रोक कर वो गाड़ी से उतरा था और लंबे लंबे सांस हवा के सुपुर्द करता गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। निशरा से बात करके देखता हूँ, हो सकता है इसके पास कोई हल हो। मोबाइल निकाल कर इसने निशरा को कॉल मिलाई थी मगर कॉल रिसीव नहीं हुई थी।
1 2 3 कितनी बार ट्राई करने के बावजूद भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। प्लीज़ नशरा पिकअप द कॉल डैम इट। इसने फ़ोन को गाड़ी के बोनेट पर मारते कहा। वो बेबस हो रहा था, जैसे बहुत कीमती चीज़ का हाथों से निकल जाने का खदशा इसे अंदर तक हिला रहा हो। नहीं, वो शायद मेरी किस्मत में नहीं है, इसीलिए तो हालात भाई के हक में जा रहे हैं। इसने आंखों की नमी पीछे धकेलते हुए सोचा। आई कांट लिव विद आउट यू। इसने दोनों हाथों को मुंह पर रखते कहा था। मैं कितना ही अपना दर्द अपने अंदर क्यों ना छुपा लूँ, मैं कितने ही खूबसूरत चेहरे क्यों ना देख लूँ, मगर तुम जैसा चेहरा दोबारा ढूंढने के लिए मुझे सदियों की मुसाफत तय करनी पड़ेगी। मगर फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं चाहे फ़र्ज छोड़ दूँ, चाहे कितनी ही गलतियां कर लूँ, तुम्हारी कमी मुझे रोज़े अज़ल से अबद तक रहेगी। अब मैं भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मुझे नहीं पता तुमसे जुड़ी मेरी फीलिंग्स क्या है, मगर तुम्हारा दूर जाना मुझे दर्द दे रहा है। एक चीज़ जो मुझ पर लोहे अज़ल से वाजिब है और अबद तक वाजिब रहेगी, वो हर एक बार ज़िंदगी मिलने पर तुम्हारा साथ और तुम्हारे चेहरे की दीद में मुब्तला रहने की ख्वाहिश होगी। मुझे लगता था मैं इस नफर चिक्कू से तुम्हें दूर कर दूंगा, मगर मेरे सामने मेरे भाई वाला इम्तिहान बड़ा कठिन है। वाबस्ता तुझसे थे जो फसाने दिल के, क्या तेरे रूठने से ज़माने बदल गए। दिल से मेरे निकल कर गैरों के दिल में है, हमने सुना है तेरे ठिकाने बदल गए। इसने अपनी नम आँखों को साफ किया था। भाई आपको आपके हिस्से की हर खुशी मिलेगी। वो गाड़ी में बैठ गया था दोबारा। इसे अब मिली इमल को अजहान है आज मलिक का होते देखना था। मायदा और शम्स इसे मुनीब अंकल के घर ले आए थे। वो पूरी जान इतने बड़े घर में नौकरों की फ़ौज के साथ अकेली रहती थी। मुनीब डॉक्टर सुभान का पेशेंट था और वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों की उम्रों में अच्छा खासा फ़र्क था, मगर वो दिल की हर बात सुभान से कर लेते। इनका एक बेटा और बेटी थे। दोनों शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए और बीवी 3 साल पहले ही मर गई थी। अब इस घर में वो थे और इनकी तन्हाई थी। वो जब ज़ारा को लेकर इनके घर पहुंचे तो इन्होंने वर्मली वेलकम किया था इन तीनों का और अपनी बेटी वाला कमरा ज़ारा को दिया था। माहिर इसे बाहों में उठाए कमरे में लाया और बेड पर लिटाया था। माहिदा इसके पास ही बैठ गई थी। सुभान ने इसे नींद का इंजेक्शन दिया था, इसके लिए नींद ज़रूरी हो गई थी। एक दिन में क्या से क्या हो गया है इस नाजुक गुड़िया के साथ। माहिर ने ज़ारा की तरफ देखते कहा। कहती थी मैं इसे कि अपनी हदें ना भूलो, अपने नज़रियात बदलो। कमज़ोर ताकत वालों के आगे कभी ताकतवर नहीं हो सकता। दुनिया में रहने और जीने के कुछ तकाज़े हैं। दुनिया ज़ारा दुरीद के नज़रियात के तहत नहीं चलती। मायदा ने नम आँखों से इसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहा था। वो अभी से कभी नहीं छोड़ेगा। माहिर ने बेबसी से कहा। हमें कुछ सोचना होगा माहिर, ज़ारा की तकलीफ़ मुझसे नहीं देखी जा रही। मायदा ने डुबडुबाई नज़रों से माहिर को देखते इल्तिजा की। मैं कभी ज़िंदगी में इतना बेबस नहीं हुआ जितना आज इस अजहान नामी बला से हुआ। माहिर ने कनपट्टियाँ मसलते हुए कहा। माहिर क्या मर्द भी बेबस होता है? मायदा ने अफसोस से पूछा था। होता है मायदा, हर इस वक्त मर्द बेबस होता है जब बात इसकी इज्जत पर आती है, जब बात इसकी किसी बहुत प्यारी और लाडली चीज़ पर आती है। पप्पा के जाने के बाद इन तीनों बहनों की तकलीफ़ के, इज्जत के और खोने के डर के मामले में बेबस हूँ मैं। इसने अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा। और इस टाइम वो मायदा को एक बेबस भाई ही लगा था। बेबस मर्द तो बहुत बाद की बात थी। क्या ये सब कभी ठीक नहीं होगा? मायदा ने किसी ट्रांस की कैफियत में पूछा। होगा इंशाल्लाह, एक दिन सब ठीक होगा, इसने पुरज़म लहजे में कहा। तुम यही रुकना ज़ारा के पास, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। वहाँ इमल भी अकेली होगी और अलिया को भी देखना है। ये ना हो अजहान वहाँ आकर कोई वाह वेला करे। माहिर वहाँ सबका ख्याल रखना, मायदा ने कहा था और फिर इसके साथ जल्दी इसे बाहर तक छोड़ने आई। ये क्या हुआ? वो सन्नान ने आगे आते रोनी सूरत बनाकर सुभान से पूछा था। वो कैसे लेकर जा सकता है इमल को? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? सुभान के सीने पर हाथ मारते इसने इसे धक्का देकर नीचे गिराते हुए कहा। तो तुम अब इमल की इज्जत बर्बाद कराओगे? हाँ, सन्नान ने एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस पर चिल्लाते हुए कहा। तुम पागल हो, मैं क्यों जाने दूंगा इसे? वो बहन है मेरी, जितना मेरे बस में था मैं लड़ा हूँ इससे। तुम क्या नहीं समझ रही? याद देख नहीं रहे? अंधे हो क्या? सुभान इससे डबल चिल्लाया था। इसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊँगा। सन्नान इसके चीखते लहजे से डरा था और डर कर ज़रा नरम लहजे में बोला। कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, वो बस ज़ारा के लिए ये सब कर रहा है, वो इमल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुभान ने कपकपाते लहजे में कहा। क्या तुमने सुना नहीं? वो इसे निकाह का कह रहा था, सन्नान ने डांटते हुए कहा था।
तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब है तुम यहाँ काफ़ी देर से मौजूद थे। सुभान ने खोजती नज़रों से इसे देखा। नहीं, मैं बस लास्ट में जब वो तुम्हें धमकाते हुए कह रहा था निकाहनामा तुम तक पहुँच जाएगा तब सुना था, और इसी लम्हे में तुम तक आया था। सन्नान ने गड़बड़ाते हुए कहा, तो तुम्हें कैसे पता वो इमल और अपने निकाह की बात कर रहा था? सुभान ने दो बदो सवाल पूछा था। मुझे लगा अगर वो इमल को लेकर जा रहा है तो वो इसके और अपने निकाह की बात करेगा। सन्नान ने बहुत बात संभाल ली थी। सुभान ने मशकूक नज़रों से इसे देखते हुए माहिर को कॉल की थी। हेलो माहिर, कहाँ हो तुम? मैं बस आ रहा हूँ, माहिदा ज़ारा के पास है और मैं रास्ते में हूँ। सब ठीक है ना सुभान? माहिर को परेशानी हुई थी। नहीं माहिर, कुछ ठीक नहीं है। अज़हान आया था और वो इमल को लेकर चला गया है और मैं चाहकर भी इमल को नहीं बचा सका। सुभान बेबस लहजे में बता रहा था। वर्ड माहिर ने एकदम गाड़ी नहीं संभाली गई थी, इसके हाथ कांपे थे। ये सुनकर इसे यकीन करना मुश्किल हो गया था कि वो इमल को लेकर भी जा सकता है। तुम जल्दी पहुंचो यहाँ, सुभान ने कहते कॉल काट दी। कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है हमसे? कैसे हम इमल को भी छुपा नहीं सके? इसने स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारा था। अज़हान हयात मलिक, तुम्हारा दिमाग कितना तेज़ रफ्तार से चलता है। जहाँ मुमकिन नहीं होता तुम वहाँ वार करते हो। माहिर ने ज़ेर लब कहा था। वो इसे लेकर फार्म हाउस पहुँचे थे और जाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर इसने इमल को पटखा था। एकदम जंगली हो तुम, इमल ने रोते हुए कहा। तुम्हारी बहन के मामले में नहीं हूँ, सुकून से इसके सामने सोफे पर बैठते सिगरेट सुलगाते अज़हान ने कहा, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार कर, एक लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर तुम अब दूसरी की तब्दील करने में ज़रा भी आर या शर्म नहीं महसूस कर रहे? इमल ने हलक के बल चिल्लाते हुए कहा, बहुत खौफ है खुदा का, इसलिए तो तुम और तुम्हारी बहन जिंदा हैं। देखो एहसान मानो मेरा तुम। अज़हान ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, एक दिन आएगा तुम पछताओगे अज़हान हयात मलिक। इमल को नफरत हुई थी इसके लहजे से। ज़ारा दुरीद, जब मेरे पास होगी तो मुझे हर पछतावा कबूल है, इसने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, ये फतूर अपने दिमाग से निकाल दो। पाक रूह जो है ना, पाक रूहों को ही मिलती है। तुमने तो कुरान नहीं पढ़ा? अरे हाँ, तुमने कहाँ पढ़ा होगा रईस बाप की बिगड़ी औलाद। तुम्हारा तो दिल ही पत्थर है। तुम्हारे कानों और दिल पर हमेशा के लिए बेहिदायता रहने की मेहर लगा दी गई है। तुम सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें कि कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें लिखी गई हैं, और तुम अपने गिरेबान में झांको और देखो तुम कितने नेक हो। इमल ने नफरत से कहा था। वाह, बड़ी बहन तो हाजन थी ही, दूसरी इससे भी आगे। खैर वो क्या है ना इमल, मुझे पता नहीं क्यों पक्का यकीन हो गया है कि मेरा जोड़ ज़ारा दुरीद के साथ ही बनाया गया है। इन हाथों में इसके नाम की लकीर वाज़ेह देख चुका हूँ मैं, और इस दिल में इसकी तड़प कांटे की तरह छुप रही है। इस दिल को बेकरार करने का फ़न अगर किसी औरत के पास है तो वो ज़ारा दुरीद है। मिनटों में इसकी दूरी ने मेरा हशर बिगाड़ दिया है, मेरी रगों में इसके कुर्ब का जुनून भर दिया है। तो कैसे मैं इसका मुकद्दर खुद से अलग रख सकता हूँ? और तुम मुझे इस तक पहुँचाओगी तुम? अज़हान ने सर्द आह भरते कहा था। फिर समझ लो अज़हान हयात मलिक मर गई है ज़ारा दुरीद। और इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल की जीनत बना था। आइंदा कभी तुम्हारे मुंह से मेरी ज़ारा को मारने या मरने के अल्फाज निकले तो तुम्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। इसकी आंखों में आंखें डालकर देखते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था इसने, और एक पल को इमल का सर घूम गया था। इतना जानलेवा थप्पड़ खाकर इसके जुनून को देखकर इसने नफ़ी में सर हिलाया था। क्या था सामने खड़ा शख्स? किस चीज़ की प्यास थी इसमें? इज़्ज़त नोचने की, मोहब्बत की, हिदायत की, इश्क की, या फिर मिलन की? इमल ने बड़ी देर तक इसकी कैफियत समझनी चाहिए थी। इसकी हालत बिखरी थी, वो शायद मिलन के लिए भटक रहा था। एक दिन की मोहब्बत भी क्या इंसान को होती है? क्या मोहब्बत इतनी जानलेवा होती है कि चंद सातों में हावी हो जाती है? वो नीचे बैठती चली गई थी, आंसू रवानगी से बह रहे थे। ये पहली बार था जब इस पर किसी मर्द ने हाथ उठाया था, और वो भी ज़ारा दुरीद के हसूल के लिए, मौत के लिए या फिर होश के लिए, मोहब्बत के लिए या फिर होश के लिए, क्योंकि अज़हान हयात मलिक और किसी की मोहब्बत में फनाह नामुमकिनात में से था। इसको नीचे बैठते रोता देखकर अज़हान इसके पास घुटनों के बल बैठा था। उठो और फ्रेश हो जाओ, निकाह है थोड़ी देर में तुम्हारा और मेरा। अज़हान ने कहा, कैसी तड़प है ये तुम्हारी? तड़पते किसी और के लिए हो, निकाह किसी और से, ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसने इसके पास से उठते हुए कहा था।
थोड़ी देर तक तुम मुझे फ्रेश मिलो, कहते वो भाई ऐलान की तरफ चला गया। 3 घंटे से वो इससे जुदा थी और 1 घंटे से वो इसके लिए मारा मारा फिर रहा था। ज़ारा दुरीद, इतनी गुस्ताखियाँ मत करोगे, फिर इन गुस्ताखियों की भरपाई करते करते तुम्हारी आधी जान झुलस जाए। इसने अपने सर को हल्का हल्का दबाते हुए कहा था। अमल से निकाह का कह तो आया था, मगर बाकी का प्लान अभी इसे तैयार करवाना था। अमल से निकाह वो किसी सूरत नहीं कर सकता था। ज़ारा दुरीद की जगह वो जिसको कभी भी नहीं दे सकता था, चाहे वो जितनी मजबूरी में क्यों ना रहा हो। ज़ारा दुरीद नहीं तो कोई नहीं भाई। इसे अपने अकब से अरहान की आवाज़ आई थी। क्या हुआ है, क्यों परेशान हैं आप? और ये निकाह हरीम का क्या होगा? इसने एक साथ कितने ही सवाल पूछ डाले थे। पता नहीं अरहान क्या हुआ है मुझे, मैं खुद नहीं जानता। शेर था मैं, आज के दिन की शुरुआत में भीगा बिल्ला बन गया हूँ। इस दिन के इख्तिताम पर इसका लहजा गहरी खाइयों सा था। अरहान को इसकी आंखों में नमी फील हुई। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अज़ान ने इसकी लाल आंखों को देखते कहा था। कुछ नहीं भाई, मैं बस आपके लिए परेशान था। आप इस टाइम निकाह, वो भी ऐसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मोहब्बत करते हैं इससे? अरहान ने दिल के हाथों मजबूर होकर पूछ ही लिया था। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि शायद मैं खुद भी नहीं जानता। इन 3 घंटों ने मुझे समझा दिया है कि ये दिल लगी नहीं है, ये कोई बहुत गहरा जज्बा है जो अब शायद मरते दम तक मेरे साथ रहने वाला है। अज़ान ने थके लहजे में कहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे मुसाफतें लंबी हों, रास्ते कठिन हो और मंजिलों का इल्म ना हो। और अज़ान की बात सुनकर अरहान के अंदर बहुत कुछ टूटा था। इसको लग रहा था अब सांस नहीं आएगा। इसको लगा था वो अपने कदमों पर चल नहीं सकेगा। इसको लगा था इसने इस निकाह में शामिल होकर सबसे बड़ी गलती कर ली है। लड़की कहाँ है भाई? इसने अटकते लहजे में पूछा। नहीं मिल रही यार, बहुत ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही, थक गया हूँ यार। इसकी खुशबू आस पास चाहिए मुझे। तुम नहीं जानते इसमें से खुशबू आती है ना, वो मैंने कभी कहीं महसूस नहीं की। इसके लहजे में अजीब दुख की आमेजिश थी। क्या मतलब भाई? आपने कहा कि निकाह है तो फिर लड़की को भी तो लाए होंगे ना? अरहान को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। निकाह नहीं है यार, वो बस सिर्फ इसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा हूँ कि शायद वो ज़ारा दुरीद के बारे में कुछ बता दे वो कहाँ है। मगर इमल ज़ारा के बारे में कुछ भी नहीं बता रही। अब मैं झूठे निकाह के पेपर्स भिजवाऊँगा इसके खैर खाओं के पास, और ये खबर सुनकर ज़ारा दुरीद को मेरे पास आना होगा हर हाल में। इसने अपना प्लान बताया था। मतलब आप ज़ारा दुरीद से मोहब्बत करते हैं, इमल दुरीद से नहीं। इसने दिल पर हाथ रखते अपने दिल की खुशी की तस्दीक चाहिए थी। हाँ यार, ज़ारा दुरीद के अलावा अब कोई ऐसी लड़की नहीं जो इस दिल को काबू कर सके। अज़ान ने सर आप भरते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाई। इसने इसको हक करते हुए कहा, आप जानते नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये थैंक यू सो मच इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी खुशी चीख कर सबको बता दे। अरहान क्या हो गया है? अरहान को जब समझ ना आया तो पूछ बैठा था, भाई मुझे वो रेड चिल्ली पसंद है, मगर जब मैंने हॉस्पिटल में से आपके साथ इसे देखा था गाड़ी में और फिर आपको कॉल की और आपने निकाह का बताया तो मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं तब से किस हाल में हूँ। मगर अब मैं ओह भाई यू आर टू गुड। अरहान ने इसे सारी बात बताते कहा था। और ये मोहब्बत कब हुई जनाब को? अज़ान ने इसका कान खींचते हुए कहा, आज ही बेसुकून किया है बड़ी बुरी तरह से आपकी साली साहिबा ने। अरहान ने शौक लहजे में कहा, मतलब तुम भी आज ही काम से गए? अज़ान ने कहकर लगाते हुए कहा था। अरहान ने सर खुजाते हुए इसके सवाल की तस्दीक चाहिए थी। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम इतने डिस्टर्ब रहे और मैंने अमल को थप्पड़ भी मारा। सॉरी। अज़ान याद मलिक ने कन्फेस किया था, अपने रिश्तों के मामले में वो ऐसा ही था, नरम दिल। एक मेरी तरफ से भी लगानी थी, कैसे वो किसी को हक है? कहाँ है वो? इसने पूछा था। चलो मेरे साथ। वो इसीलिए अंदर आया जहाँ वो सोफे पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। तुम? अरहान को देखते ही वो सोफे से उठकर दाढ़ी। यस मिस रेड चिल्ली, द वन एंड ओनली मिस्टर अरहान कबीर मलिक। अज़ान हयात मलिक का छोटा भाई। अरहान ने इसके सामने आते बाहें खोलते हंसते हुए कहा था, दफ़ा हो जाओ तुम सबके सब एक जैसे हो। हाँ तुम इस शैतान के भाई हो सकते हो, तुम कौन सा इससे कम हो? वो सौ करते चिल्लाई थी। सुबह वाला मंजर इसकी आंखों के सामने घूमा था। अरहान को देखकर इसने दांत किचकिचाए थे। सबके सब नमूने एक से बढ़कर एक। इसने जेर लब कहा, छोड़ो इसे, तुम बताओ क्या सोचा है तुमने? अज़ान ने इसके सामने आते हुए कहा, अल्लाह ने इतना करम किया है तुम पर, इतना कुछ नवाजा है, हर तरह से इसकी रहमतें हैं तुम पर। अमल ने तल्ख हंसते कहा था, सबसे बढ़कर इतनी खूबसूरत शक्ल से नवाजा है, काश तुम्हारे सीने में दिल भी इतना ही अच्छा होता। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मानती हो फिर द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी तुम्हारी होने वाली है। अज़ान ने कहका लगाया।
क्या फ़ायदा ऐसी शक्ल का जिसका अंदर ही काला हो। ज़ाहिरी हुस्न कौन सा हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। इसका लहजा तल्ख हुआ। तुम्हारी खातिर जानेमन प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे। वो क्या था इसका नाम? हाँ, माइकल जैक्सन, बिल्कुल इसकी तरह। वो हंसा था और हंसता चला गया था। काश मैं तुम्हारा मुंह नोच सकती। इमल ने अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथों को मोड़ते हुए कहा था, शट अप, तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती रेड चिल्ली। अजहान ने गुस्से से इसे देखते कहा था, तुम चुप रहो, तुम सबके सब दोज़ख में जलोगे। वो बेबसी से रोई सी, ओ बीबी, तुमसे हमें अपनी जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुद्दे पर आओ अब। ज़ारा दुरीद या फिर निकाह? अजहान हंसा था, अगर मुझसे कोई पूछे अमल दुरीद तुम्हारी ज़िंदगी या ज़ारा दुरीद की खुशियाँ, तो मैं कहूँगी ज़ारा दुरीद की खुशियाँ मेरी हज़ारों लाखों जाने इसकी पाकीज़गी और इसकी खुशियों पर कुर्बान। इमल ने हिचकियाँ लेते रोते हुए कहा, और इसकी बात सुनकर अजहान हयात मलिक के चेहरे का रंग बदला था। वाकई वो पाकीज़ा तो थी। तुम चाहते हो तुमसे निकाह कर लूँ मैं, तो मुझे मंजूर है, बुलाओ मौलवी को। इमल दुरीद कुर्बानी देने से न कभी घबराई है न घबराएगी। इसने नफरत से दोनों को देखते हुए कहा, भाई भाभी के लिए ड्रेस लानी है या ऐसे ही निकाह हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम तो कुछ नहीं मिल सकता। अरहान ने अजहान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं यार, ड्रेस क्या करनी है, मौलवी को देखो तुम जाकर बस। अजहान ने कहा था, मौलवी तो आ ही जाएगा भाई, मगर ड्रेस भी तो ज़रूरी है ना। इसने इमल की तरफ देखते जो मैंने अंदाज में कहा, अरहान छोड़ो, पैसे ज़ाया होंगे, वैसे भी ड्रेस में भी इसने वैसे ही लगना है जैसी अब लग रही है, ना काबिल कबूल। अजहान को हंसी आई थी, भाई नॉट फेयर। अरहान ने गुस्से से अजहान को घूरा था। इमल का दिल कर रहा था, सर फाड़ कर रख दे दोनों का, मुझे तुमसे गारंटी चाहिए अजहान हयात मलिक। इमल के दिल में पता नहीं क्या आया था जो इसने गारंटी का कह बैठी थी। किस बात की गारंटी? अरहान ने पूछा। तुमसे बात नहीं कर रही मैं, अपने काम से काम रखो, शक्ल गुम करो अपनी, आई समझ? इसने चिल्लाते हुए कहा। संभालो यार इसको। अजहान के मोबाइल पर कॉल आई थी तो इसने कॉल रिसीव करते अरहान की तरफ इशारा किया। मेरी बात सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते शैतान, इमल ने इसके सामने आते कहा। अरहान ने हाथ बढ़ाकर इसको अपनी तरफ खींचा था और अजहान बाहर निकल गया था। कॉल सुन। छोड़ो मुझे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपने गले हाथ लगाने की मुझे? वो इससे अपने हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। वाह, मेरा लफ्ज़ गलीज़ है। और हॉस्पिटल में किसी नामहरम के गले के साथ चिपक कर अपनी बहन की सेहतयाबी की दुआएं मांग रही थी। इसका लफ्ज़ क्या था? अरहान को गुस्सा आया था, तभी इसकी दोनों कलाइयों को ज़ोर से मरोड़ते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम? दर्द के मारे इसके आंसुओं में रवानी आई थी। ओहो, तो तुम कितने लड़कों के गले लगती हो जो तुम्हें याद नहीं? वैसे मैं सन्नान की बात कर रहा हूँ, इसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो मंगेतर है मेरा, इसने चीखते हुए कहा था। मंगेतर है, शोहर नहीं। वैसे भी अब तो वो तुम्हारा मंगेतर नहीं रहने वाला। इसने इसकी कलाइयों पर मज़ीद जोर बढ़ा दिया था। तुम शर्म करो, मैं तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी नहीं भाभी। तुमसे किसने कहा मेरे भाई की शादी तुमसे हो रही है? वो इसकी कलाइयाँ छोड़कर कहका लगाते हुए मुस्कुराया था। एक बात याद रखना इमल दुरीद, आज के बाद तुम्हारे सारे रास्ते अरहान कबीर मलिक तक आते हैं। सन्नान या कोई दूसरा मर्द, इसकी तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई गुंजाइश नहीं। इसकी आंखों में देखते हुए इसने उंगली उठाकर इसे वार्न किया था। तुम दोनों भाई कितने जलील हो, पहले डिसाइड कर लो किसने मुझे नोचना। शट अप इमल दुरीद, अपने लिए ऐसे लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो। मेरा भाई तुम्हारी बहन को चाहता है और इसके लिए वो हर हद तक जाएगा और मैं इसका इस सब में हमेशा साथ दूंगा। वो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आखिरी बार बता रहा हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम पर मुझे अपनी कोई भी बात दोहरानी पड़े। वो इसकी कलाइयों को इसकी कमर के पीछे करते इसके चेहरे के साथ अपना चेहरा जोड़ते कह रहा था, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे ही सोचोगी, मुझे ही देखोगी और मुझे ही सुनोगी। ये सन्नान शन्नान अशनान जानती चाहती हो मेरे हाथों ना मरे तो इससे दूर रहना। वो धीमे लहजे में इसे तनबीह कर रहा था। मैं मोहब्बत करती हूँ इससे, ज़िंदगी है वो मेरी, बल्कि बगैर डरे कहा। और अरहान ने सेकंड में इसकी शहरज पर अंगूठा रखकर बड़ी नरमी से फेरा था। दोबारा अगर तुमने कहा कि तुम्हें अरहान कबीर मलिक के अलावा किसी से मोहब्बत है तो यहाँ से सांसें खींचनी शुरू करूँगा और तुम्हारी कसम इतनी जानलेवा मेरी जसारतें होंगी कि तुम हर लम्स पर तड़पोगी। अरहान ने इसकी शहरज पर अंगूठा फेरते हुए, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। इमल को इसके लफ्ज़ से घबराहट हुई थी। तुम्हारे हम हर मामले में अब से मैं पागल ही रहूँगा। तुम्हारी तकदीर मुझसे जुड़ चुकी है इमल दुरीद, और अब तुमसे जुड़े हर फैसले का इख्तियार मुझे है। और एक बात याद रखना, मुझे शराकतदारी पसंद नहीं है। इसको खुद के सीने से लगाकर इसके कान में सरगोशी की थी। वेलकम टू बी इन लाइफ रेड चिल्ली। बड़ी नरमी से इसने इसके कान की लोग
चूमा था वो कांपी थी। ओहो डिस्ट्रैक्ट नहीं करो जान। वो इसकी गर्दन पर झुकते बोला छोड़ो मुझे। वो इसकी बाहों में मछली थी। छोड़ दिया इसने, झटके से इसे छोड़ा था और वो गिरते गिरते बची थी। लेकिन एक बात याद रखना, अभी कुछ देर में जब तुम्हारे सारे जुमला हकूक मेरे नाम लिख दिए जाएंगे, फिर तुम्हारे कहने पर भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें डियर लाइफ। इसने इसके दोनों गालों को पकड़ कर खींचते हुए कहा था। वो इसके हाथों को झटक कर बेबस होते सोफे पर बैठी थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल मिज़ाब इन्फो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लोग नेक्स्ट मत लिखा करें, प्लीज़ पे तबसरा किया करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।